सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आपको, ये दावे ये पक्का है कि सरकार एक बार आएगी जरूर। कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आने हैं। आएंगे जरूर। पहले एक बार मिले भी थे तो रुके नहीं, उनको कोई काम था इसलिए नहीं रुके। अब जब आएंगे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ये धरना नहीं रुकेगा और ये धरना चलता ही रहेगा जब तक सरकार नहीं सुनेगी। जब तक कांग्रेस का ही कारनामा है और कांग्रेस ने ये सब कुछ किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैराना धाम में, जहाँ आप मेरे साथ महाराज जी को देख रहे होंगे। और सबसे खास बात यह है कि महाराज जी का आशीर्वाद ऐसा है, यानी कि दादूराम महाराज जी का आशीर्वाद ऐसा है कि बिना दिखे भी महाराज जी पूरे मंदिर में अपनी सेवा के रंग बिखेरते हैं और ऊंची सीढ़ियां भी चढ़ते हैं और बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि महाराज जी को दिखता नहीं है। हम बातचीत करेंगे कि भैराना धाम की क्या कुछ इतिहास रहा है और क्यों इसको इतना पूजा जाता है। सबसे पहले महाराज जी मैं यही पूछना चाहूँगी कि भैराना धाम की क्या कुछ मान्यताएं हैं और क्या कुछ खासियत है। पहले दयाल महाराज द्वापर में तपस्या की है यहाँ पर भी। अच्छा। और फिर 500 साल पहले जब आम करडाला, सांबर, आमेर, नरेना, ये लास्ट मोक्ष धाम, मतलब अंतिम धाम यही है। अंतिम ये है। हाँ। उसके बाद लीन हुए तो यहीं पर दादू खोड़ है नीचे। उसके बाद ऊपर गुफा है पहाड़ के ऊपर ही। इसको उन्होंने मतलब ना तो शरीर है, ये कपूर के समान है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तो हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई, भाई मेरे को तो आप बैराना धाम दादू खोड़ के अंदर छोड़ दो। भ्रमण करते हुए जो उस समय आए तो उसमें देखा कोई एक बेरू राक्षस रहता था। तो उससे बोला कि भाई यहाँ तो राम जी संतर्प मांगे, तो महाराज आप यहाँ रहो और हम उधर दूसरी तरफ रह जाएंगे। कि ये भी राक्षस ने बुलाया। हाँ कि ठीक है। जब उन्होंने यहाँ तपस्या की दयाल महाराज ने आखिरी में लीन हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश देव आदि आदि आए, तीनों लोगों में अपने ले जाने के लिए प्रशंसा की कि इन लोगन का व्यय नहीं कीजिए, मतलब यानी इन लोगों का व्यय नहीं करना है। कई ब्रह्मा विष्णु महेश तो है पर ये अलग अलग अनंत क्या कीजिए, मतलब अपने अपने लोगों की क्या प्रशंसा करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे को तो जो नाम इसका जो लेना है परमात्मा का वो तो मैं ले रही हूँ, कोई वो तो है नहीं। भाई लोगों से क्या लेना देना है, ये तो आज और कल नहीं है, यही है वो तो। कितने साल हो गए इस मंदिर को बने हुए, कितना पुराना मंदिर है ये तो है देखो बाद में बना है, 60 साल तो हो गए। और जो ऊपर के और नीचे का जो मंदिर बना हुआ है वो 500 साल पहले गए हैं दोनों मंदिर। 500 साल पुराना मंदिर है। हाँ हाँ 500 साल पहले गए मंदिर हैं ये। परिक्रमा भी लगता है इस मंदिर का। हाँ पर्वत है जो उसके परिक्रमा शरद पूनम को भी लगती है, कल पूनम को भी लगाई गई। और लोग बाग भी मेले में आते हैं जो भी लगाते हैं। और इसके अलावा भी जो है हरियाली अमावस है उसको भी लगाते हैं लोग बाग। अच्छा, अब इस मंदिर में जितनी भी ज़मीन आती थी, बता रहे हैं 1200 बीघा ज़मीन आती थी, अब वहाँ पर रीको लाने की बात कर रही है सरकार। तो आप लोगों का धरना भी चल रहा है, तपस्या भी कर रहे हैं कुछ साधु संत। भाई सरकार अगर नहीं छोड़ेगी, ये मान लो औद्योगिक के लिए कर रहे हैं उद्योग ये बढ़ तो, जाए। हाँ ये उद्योग के लिए नहीं हो सकता है। ये पहले की मातृभूमि ये ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। पेड़ पौधे लगवा दो, ये स्कूल है और कुछ है। बता रहे हैं कि खेजड़ियाँ बहुत सारी काटी, पेड़ बहुत सारे काट दी गई, जो जीव जंतु मर गए उनका क्या हाल होगा। मोर चिल्ला रहे रातों रात, उनका क्या हाल होगा ये पता है वो सरकार को। उजाड़ दिए रिको वालों ने, अब कहने के नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। या तो खुद मुख्यमंत्री यहाँ करके मिले हुए बस।
नहीं आते हैं, जब वो निर्णय तो करो पहले उसके बाद का तो, पर वो नहीं कर रहे, निर्णय नहीं कर रहे, आए नहीं रहे। कल विधायक आए थे यहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य, जो खुद को सनातनी भी कहते हैं। हाँ, उन्होंने ही यह कहा था कि मुख्यमंत्री आएंगे जरूर, पर वो कहीं आए थे, पर वो यहाँ नहीं आई। जो बाई है वो यहाँ नहीं आई। जो शर्मा जी, जो ऊपर के जो भजन लाल शर्मा, भजन लाल जी शर्मा जी जो है, वो यहाँ नहीं आए। अच्छा, यहाँ पर जो परिक्रमा लगते हैं वो बताते हैं जैसे कि गिरधार जी महाराज के लगते हैं, वैसे ही लगते हैं। हाँ, वैसा ही होता है। फिर भी यहाँ पर साधु संत की सुनने नहीं आ रही सरकार। सुनने नहीं आ रही, जब तो यही तो हो रहा है आंदोलन, जब तो चला है। तो क्या लगता है अब कौन सुनेगा? कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पर आने हैं। आएंगे जरूर, पर पहले एक बार मिले भी थे लोगों से, तो रुके नहीं, उनको कोई काम था इसलिए नहीं रुके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब आएंगे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, ये धरना नहीं रुकेगा और ये धरना चलता ही रहेगा जब तक सरकार नहीं सुनेगी। जब तक तो सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आपको, ये दावे, ये पक्का है कि सरकार एक बार आएगी जरूर। अगर नहीं मानेगी तो ये जो बोर्ड तो ले लिए, तो उसके बाद में ये अनादर क्यों किया? अच्छा, ये क्यों यहाँ पर री को लेकर आया गया? क्योंकि ये तो 1200 बीघा जो ज़मीन थी वो मंदिर के और बैराना धाम के अंदर आती थी। ऐसा क्यों करवा रहे? आपने ये भी बोला कि कांग्रेस चाहती थी इसलिए ऐसा हो रहा है। कांग्रेस का ही कारनामा है और कांग्रेस ने ये सब कुछ किया है। कांग्रेस के संसद में ही पास हुआ है। अच्छा, ये बाबूलाल जी नागर भी थे और इसमें और भी लोग हैं, नेता लोग। मतलब राजनीति की जा रही है। हाँ, राजनीति। बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर कि भैराना धाम के महाराज जी को, जिन्हें दिखता भी नहीं है लेकिन पूरी आस्था के रंग बिखेर रहे हैं मंदिर में। और सबसे बड़ी बात है इनकी सेवा कि आपने देखा जितनी देर हमसे बात की उतनी देर इन्होंने प्रसाद है लगातार तोड़ा, दिया और अपने रंग है वो बिखेर रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद बहुत कम और नसीब वालों को मिलता है। और मुझे मतलब आज मौका मिला महाराज जी के पास बैठ के बात सुनने का कि क्या कुछ असलियत है, तो मेरा भी ये सौभाग्य होगा। बाकी आपको कैसा लगा ये पूरी बातचीत का वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक कमेंट कर बता सकते हैं।